हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज। और इस वक्त हम बात ये करेंगे कि क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि विज़िटर वीज़ा होल्डर्स को जब वो कनाडा एंटर होते हैं, चाहे किसी भी कंट्री से, वो क्या मुश्किलात हैं जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरियस कैटेगरीज़ में कि किस तरीके से लोग मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आते हैं, और मैं वन बाय वन आपको जो 3, 4, 5 कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में बताऊंगी कि अगर आप विज़िटर वीज़ा होल्डर हैं और कनाडा में एंट्री कर रहे हैं तो पोर्ट ऑफ एंट्री मोस्ट प्रॉब्ली जो कि एयरपोर्ट ही होता है, वहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ों के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करना है। साथ में जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इससे कोई भी फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर वीज़ा होल्डर्स की, यानी जो कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कनाडा में एंट्री करते हैं और ज़ाहिर है उम्र में थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये बात जहन में रखनी है कि चूँकि वो अपनी जो उनके ग्रैंड किड्स या किड्स हैं, यानी जो बच्चे हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए वो कनाडा आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनका जो बच्चा है, यानी उनका जो किड है, वो किस जगह जॉब कर रहे हैं। यानी उनको जॉब टाइटल अपने बच्चों का पता होना चाहिए, ऑफिस का एड्रेस भी उनको आप पर्ची पर लिख कर दे दें, चाहे एक पेपर पर लिख कर दें, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो कई दफ़ा ये सेल फोन्स वगैरह बहुत कन्वीनियंटली यूज़ नहीं कर पाते। आप उनको एक पेपर पर लिख कर दीजिए अपना कंप्लीट नेम, अपने घर का एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, आपका रिलेशनशिप विद दैट पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो भी है, उसके अलावा आपका जॉब टाइटल, क्योंकि वो आपकी जॉब और इनकम की बेस पर सुपर वीज़ा उनको मिला है। आपका जॉब टाइटल, आप किधर नौकरी करते हैं, और उधर का एड्रेस भी इवन इनके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कि उनके पास अपनी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट की कॉपी होनी चाहिए। जो हेल्थ इंश्योरेंस उनको करवा के दिया $100,000 का कनाडा से, उनके पास एक कॉपी होनी चाहिए इस डॉक्यूमेंट की। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, उनको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने इस सवाल के जवाब में कि आप कितने देर कनाडा रुकेंगे, तो वो बता दें 6 या 12 महीने, जो भी प्लान है, लेकिन वो बहुत क्लियर होने चाहिए। कई दफ़ा हमारे बुज़ुर्ग जो हैं इंग्लिश में प्रोफिशेंट नहीं होते, तो उसके लिए भी उनको समझा दें, उनको सिखा दें कि अगर सवाल जवाब ज़्यादा डीप हो जाए तो दे कैन डेफिनेटली आस्क फॉर ए ट्रांसलेटर एट द एयरपोर्ट। तो ट्रांसलेटर की भी खिदमत हासिल कर सकते हैं, और उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सुपर वीज़ा वालों के लिए होगी। सेकंड कैटेगरी हमारी आ गई पेरेंट्स ऑन विजिटर वीज़ा। अब सुपर वीज़ा की बात नहीं हो रही, पेरेंट्स ऑन विजिटर वीज़ा। ये जहन में रखिए कि पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम देयर फाइनेंसिस पर हुआ है, जिसका ये मतलब है कि अब उनके पास हर वो डॉक्यूमेंट जो कि विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन पे अनाउंस की गई थी कि ये उनके फाइनेंसिस हैं, वो सब होने चाहिए, जिसमें चाहे आपकी ही बैंक स्टेटमेंट या T4 हो, एक वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका वो होना चाहिए, कुछ पैसे, कुछ फंड्स जो कि वो अपने साथ लेकर आए हों कि इतने टाइम में इन फंड्स के साथ यहाँ गुजारा करूँगा, या अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल लेकर आएँ कि ये मेरे बैंक में इतनी इस वक्त फंड्स हैं जो कि मैं यूज़ करूँगा अपने कनाडा स्टे के लिए। साथ ही उनके पास भी अपने बच्चों का या अपने जो रिलेटिव जिनके पास रहने आ रहे हैं उनका कंप्लीट नेम, स्टेटस इन कनाडा, परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीज़न हैं, स्टडी जो भी कर रहे हैं वो होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आप कहाँ नौकरी करते हैं, आपका जॉब टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें उनके पास होंगी, तो उनकी एंट्री इनटू कनाडा ऑन विजिटर वीज़ा डिफ़िकल्ट नहीं होगी। सिमिलरली वो भी एक इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि लैंग्वेज इशू है। ये बात ध्यान में रखिए कि आप हर चीज़ अपने पेरेंट्स को पेपर पर लिख कर दें, ताकि वो एक पेपर निकालें और तमाम इंफॉर्मेशन उनके पास हो और उनको तकलीफ़ ना हो। नेक्स्ट आ जाता है जो यंगस्टर्स यानी यूथ जो कि कनाडा आता है, कोई उनका चाहे वो अब टूरिज़म शो किया है, किसी बर्थडे पे आ रहे हैं, किसी की शादी पर आ रहे हैं, या किसी ब्रदर सिस्टर का कॉन्वोकेशन है, उनके लिए ज़रा स्क्रूटनी ज़रा हार्ड होती है। इन्वेस्टिगेशन एट द पोर्ट ऑफ एंट्री थोड़ी सी उनके लिए हार्ड होती है, लेकिन क्योंकि वो मोर वल्नरेबल हैं अपनी एज के हिसाब से, और ये अज्यूम किया जा सकता है कि आफ्टर देयर स्टे दे आर नॉट गोइंग टू गो बैक, जो टाइम वो बता कर आए हैं।
तो इसी के लिए ज़रूरी है कि वो जो कुछ विज़िटर वीज़ा एप्लीकेशन पे शो किया था, हर वो चीज़ का प्रूफ उनके पास होना चाहिए। मेक श्योर करें कि मिस रिप्रेजेंटेशन अनजाने में भी ना हो जाए, और आप जाने कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स शो किए थे और क्या क्या वही सेम डॉक्यूमेंट्स और वही इन्फॉर्मेशन ले जाएं। सिमिलरली उनको भी मालूम होना चाहिए वो किस रिलेटिव के पास आए हैं, किस होम एड्रेस पे रहेंगे, बैफ जाना है, अल्बर्टा घूमना है, नायाग्रा फॉल्स जानी है। अगर आइटनरी दिखाई थी विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन में तो दे शुड हैव द रिप्लाई एंड प्रूफ ऑफ दैट आइटनरी कि जी हमने नेक्स्ट मंथ इस जगह जाना है, उस जगह जाना है, इस रिलेटिव पे जाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये अपने फंड्स वो भी साथ में लेकर आएँ, फंड्स शो करें, बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। ये सारी चीज़ें मेक श्योर करती हैं कि वो जेन्युइन विजिटर्स हैं, दे विल गो बैक टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंस वंस देयर पर्पस ऑफ ट्रैवल इज़ कम्प्लीटेड। जहन में रखना है ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो आएँ और शॉर्ट पीरियड के लिए अपना विज़िट करें एंड दे शुड गो बैक, क्योंकि नॉर्मली मल्टीपल एंट्री होता है ये विजिटर वीज़ा। और फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आएँ तो अगर उनका दिल है कि उस विजिटर वीज़ा को किसी और स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है तो वो एक अलग है, उसमें भी बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं कि आप विजिटर वीज़ा को किन किन प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करा सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट कैनेडियन PR। और आखिरी जो हमारे आ जाते हैं वो बच्चे हैं, वो यूथ है जो कि स्टडी वीज़ा पे कनाडा एंटर हो रहा होते हैं। इस यूथ ने बहुत कंप्लेंट्स की हैं, बहुत मुझे कॉल्स आती हैं कि बहुत मुश्किल में होते हैं वो और परेशान होते हैं कि हमें कहीं डिपोर्ट ना कर दें एयरपोर्ट पर ही। जो चंद केसेस मेरे सामने आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मली तो एयरलाइन एज सच डिपोर्ट नहीं कर सकती कि जी आपके पास वो नहीं था, अपना कॉलेज का पोर्टल नहीं था, या आप पोर्टल जो है वो नहीं खोल पाए, लॉगिन पासवर्ड आपसे मिक्स हो गए वटेवर। लेकिन फिर भी आजकल क्या हो रहा है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है ट्रैवलर्स को अपने बुकिंग दे देते हैं, और फिर वल्नरेबल तो फिर स्टूडेंट्स ही होते हैं, यूथ होते हैं, तो उनको वापस भेज देते हैं। आपने ये करना है, मेक श्योर करना है कि आपके पास अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड हो, ताकि आप फ़ौरन एज अ प्रूफ खोल कर दिखा दें। जो फंड्स आपने GIC फंड्स जो आपने अप्लाई किए थे, अप्रूव हुए हुए थे, उसकी कॉपी रखें, उसका भी प्रूफ रखिए अपने पास। कॉलेज एडमिशन की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास एक्सेस टू योर पोर्टल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो आपके कंसल्टेंट ने, ज़्यादातर वो जो गोस्ट कंसल्टेंट्स बैक होम बैठे हुए हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एडमिशन के लिए उन्होंने ज़रूर बनाई होती है, वर्क परमिट के वक्त भी काम आती है। आपने उनसे पेमेंट से पहले वो ले लेनी है, क्योंकि उसके बाद वो नहीं देते आपको। तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी, SOPs जिसको कहते हैं, वो भी अपने साथ हैंडी रखना है, ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को पोर्ट ऑफ एंट्री यानी एयरपोर्ट पर दिखा सकें। बिलीव मी, इफ़ यू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, नो वन इज़ गोइंग टू गिव यू हार्ड टाइम एट द एयरपोर्ट। और आपका कनाडा में आना, चाहे जिस भी पर्पज़ के लिए था, ट्रैवल इजी हो जाएगा। इन चीज़ों को याद रखिए, जहन में रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस विद अस, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस एट ash.immigration1@gmail.com। आपसे हम बाय अपॉइंटमेंट बात करेंगे, कंसल्टेशन जो है आपको प्रॉपर देंगे, लेकिन बाय अपॉइंटमेंट ओनली। होप टू सी यू सून इन कैनेडा।